जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने आज मेरे से सत्संग करवाया। गुरु जी ने मेरे को इस लायक समझा कि आज मैं सत्संग कर सकूं। बहुत बहुत शुक्राना संगा जी का, अलका आंटी का बहुत बहुत थैंक यू। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। 98 में मेरे को गुरु जी के बारे में पता चला था सिंगला अंकल से। सिंगला अंकल सिंगला आंटी गुरु जी के चरण में 98 से जा रहे हैं। तो सिंगला अंकल से हमारा बहुत अच्छा फैमिली रिलेशंस है। दे आर लाइक आवर एक्सटेंडेड फैमिली, वो हमारे परिवार की तरह हैं। तो 97 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। दैट टाइम आई वाज 16 प्लस। तो सिंगला अंकल का हमारे साथ बहुत प्यार था। 90 आज भी बहुत प्यार है। हमारा परिवार है, एक परिवार की तरह ही है हम लोग। 98 में सिंगला अंकल ने गुरु जी के चरण में जाना शुरू किया था। तब मेरे को पता चला था गुरु जी के बारे में। लेकिन मैं जाता नहीं था। मैं गुरु मतलब ऐसा नहीं, मैं भगवान को बहुत मानता था। मैं गुरु महाराज संत वगैरह में बहुत ज्यादा नहीं जाता था। बट मैं और मेरी मदर थे, हमने का पता नहीं सिंगला अंकल कहाँ जा रहे हैं, सत्संग में जाते हैं क्या, कहाँ जाते हैं। तो सिंगला अंकल से पता चला। मैंने सिंगला अंकल से एक बार पूछा कि अंकल गुरुजी मतलब क्या, कौन गुरुजी हैं, कहाँ कहाँ से हैं गुरुजी, गुरुजी क्या पत्री देखते हैं। मतलब हमारे माइंड में तो नॉर्मली एक यही रहता है, एक जो हमारी सोच है कि कोई संत महात्मा कोई गुरु होंगे जो कोई पत्री देखेंगे, कोई फेस रीडिंग करेंगे, कोई स्टोन्स बताएंगे। तो सिंगला अंकल कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कुछ नहीं करते, वो तो पहने हुए को भी उतार देते हैं। मैंने कहा ये कैसे गुरुजी हैं। 98 में भी मेरे को पता चला, 99 में भी उन्होंने मेरे को कहा। लेकिन जब गुरुजी का आदेश होता है, जब गुरुजी ने दर्शन देने होते हैं, जब गुरुजी ने ब्लेस करना होता है, तभी ब्लेसिंग्स आती हैं। तो ये 99 में भी, 98 99 में भी मैं गुरुजी के चरणों में नहीं गया। गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी। लेकिन गुरुजी के बारे में मेरे को सिंगला अंकल से यही पता चलता था कि गुरुजी ब्लेस करते हैं बस संगत को, कोई प्रवचन भी नहीं देते। मैं बड़ा हैरान कि ये कैसे गुरुजी हैं, ना तो कोई प्रवचन देते हैं, ना कुछ वो अपना कोई भगवे कपड़े पहनते हैं, ना स्टोन्स, ना कुछ ना कुछ। ये कैसे गुरुजी हैं। खैर, हमारा पोल्ट्री का काम था। मेरे जब फादर एक्सपायर हुए थे, उनके बाद जो मेरे जो चाचा जी हैं, उनको मैं पापा मम्मी बोलता हूँ। उन्होंने ही मेरे को मतलब बचपन से मैं उनके साथ रहा हूँ। तो मैं उनका हमारा उनका बिजनेस था, पोल्ट्री फार्म हैचरीज गुड़गांव में थे। तो मैं उसी बिजनेस में उनके साथ बैठ गया था। तो मैं अपना सवेरे से सवेरे मॉर्निंग चला जाता था, इवनिंग में आता था। तो अपना रूटीन ऐसी हमारी रूटीन अपनी बनी हुई थी। तो वो लोग भी भगवान को बहुत मानते थे, लेकिन इन चीज में नहीं मानते थे, तो मैं भी नहीं गया। एक दिन अचानक गुरु जी की कृपा होनी थी। मैं शाम को घर आया, मैंने आकर अपनी मम्मी को बोला, मैं कहा चलो आज सिंगला अंकल वाले गुरु जी के पास चलते हैं, देख के आते हैं। मतलब विचार आया, देख के आते हैं, ऐसा विचार आया। तो मम्मी ने कहा तुझे क्या हुआ आज, मतलब तू तो मतलब नहीं इन चीजों में इतना वो करता। मैं कहा चलो देख के तो आते हैं। तो हमने अंकल को फोन किया। अंकल उस टाइम नोएडा रहते थे। तो अंकल ने कहा एम्पायर स्टेट जैसे बताया हुआ था, तो ऐसे ऐसे इस जगह पे हैं हम लोग, अभी नोएडा से चल रहे हैं। तो हम लोग भी अराउंड 7 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। तो तुम लोग भी ऐसे ऐसे उस टाइम पहुंच जाना। ठीक है जी। बट क्यूरोसिटी थी, गुरुजी ने बुलाना था। तो मैंने अंकल से पूछ लिया जी वहां पर कुछ मत्था टेकना होता है, क्या करना होता है। कहते हैं नहीं, वहां कुछ नहीं होता है। गुरु जी के यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने जाना है, गुरु जी को मत्था टेकना है। जब हम आएंगे आपको बता देंगे, और जैसे बताया हुआ है पहले भी। ठीक है जी। बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे गुरु जी हैं। चलो जी, हम चले गए, पहुंच गए हम एम्पायर स्टेट। थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। सिंगला अंकल तब तक पहुंचे नहीं थे, उनको पहुंचने में अभी आई थिंक थे 15-20 मिनट, आधा घंटा था। तो हम एम्पायर स्टेट अपना बाहर कार खड़ी करते थे। बाहर गार्ड से पूछा, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे अंदर चले जाओ। हम गए तो उस टाइम अभी गुरु जी का मंदिर का द्वार खुला नहीं था। आई थिंक 6:30 पौने 7 का टाइम था। उस टाइम विंटर स्टार्ट हो चुकी थी या होने वाली थी, तो थोड़ा अंधेरा जल्दी हो जाता था। तो हम लोग वहां गए तो बाहर एम्पायर स्टेट में बाहर 2 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जगह बनी हुई थी, वहां पर बैठ जाते थे। तो वहां पर मैं बैठ गया, मदर भी मेरे बैठ गए। वहां पर एक संगत और आए, आई थिंक मेरे को उनका कर्नल पुरी थे वो, मेरे ख्याल से वो भी शायद नोएडा से ही आते थे। तो वो भी आके बैठ गए। तो उनको मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे सिंगला अंकल का वेट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। मैं उनसे गुरु जी के बारे में पूछता रहा बैठ के
कि गुरुजी कहाँ से हैं, गुरुजी कौन है, वो गुरुजी के बारे में कुछ कुछ बताते रहे, मैं भी बैठ के सुनता रहा। मैंने उनसे ही पूछा, मैं कहा जी आप कर्नल हैं, आप गुरुजी पर आप इस चीज पे इतना बिलीव करते हैं? उन्होंने भी बताया कि हाँ ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी बड़े ब्लेस करते हैं। तो अभी हम बात ही कर रहे थे कि गुरुजी के एक सेवादार होते हैं जो अभी भी हैं, अभी मेरे ख्याल से वो जलंधर मंदिर में होते हैं, सुदामा जी। तो उन्होंने आगे दरवाजा खोला, हम अंदर गए। जब अंदर जाकर गुरुजी जहां सिंहासन पे बैठते थे, गद्दी पे बैठते थे, उससे पहले ही सीढ़ी उतरते ही मैं कोने पे बैठ गया और कर्नल साहब भी मेरे साथ बैठ गए। तो हम बैठ के बात करते रहे। इतनी देर में एक आंटी आती हैं, वो हमारे सामने आके बैठ जाती हैं। तो सुदामा अंकल आते हैं, वो कर्नल अंकल को बोलते हैं आकर कि ये सामने जो आंटी बैठी है ना, इनको बड़ी बॉडी एक्स रहती है। मैंने कहा यार बड़ा कमाल है, ये तो गुरुजी के सेवादार हैं इतने, इनको भी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। गुरुजी के अंदर स्वरूप लगे हुए थे और गुरुजी बड़े मतलब अच्छे चोले में स्वरूप थे गुरुजी के। कहीं पे कोई गुरुजी ने किसी चोले में भगवा कपड़े नहीं पहने हुए, कहीं पे कोई माला नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं। ठीक है जी, हम बैठ गए। संगत आती गई, दो संगत बैठती गई। तो अराउंड थोड़ी देर बाद जब संगत काफी सारी आ गई, तो दरवाजा, गुरुजी का रूम का दरवाजा खुला, गुरुजी बाहर आए, हम सब उठ के खड़े हो गए, हमने हाथ जोड़ के खड़े हुए। गुरुजी का एकदम देखने वाला रूप, रूहानी एकदम, गुरुजी का इतना ब्यूटीफुल गुरुजी लग रहे थे। मेरे को आज तक याद है, ये बात 2000 की होगी, आज तक मेरे को ये बात कल की तरह याद है। बिल्कुल ब्लैक चोला था गुरुजी का, ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और एकदम कितने खूबसूरत गुरुजी निकलते हुए आए कि मैं उनको देखे ही जा रहा। और गुरुजी सब संगत को देखते हुए, इधर उधर देखते हुए जाकर गद्दी पे बैठ गए, और सब संगत लाइन में लग के गुरुजी को मत्था टेकने लगे, और मैं लाइन से साइड पे हो के गुरुजी को देखे जा रहा हूँ, और गुरुजी भी मेरे को देख रहे हैं। मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, लेकिन लाइन से साइड पे निकला हुआ हूँ, थोड़ा सा बाहर, हाथ जोड़ के, जैसे सब संगत खड़ी है हाथ जोड़े हुए हैं मैंने भी, और मैं उनको देखे जा रहा हूँ और वो मुझे भी देखे जा रहे हैं। तो मैंने सिंगला अंकल को पहली रिक्वेस्ट करी थी, मैं कहा अंकल गुरुजी से आप मेरे को इंट्रोड्यूस करा देना। बट ये भी मेरा वहम था कि गुरुजी तो सब जानी जहान है, बट हमारी सोच ऐसी है। तो सिंगला अंकल ने कहा कोई बात नहीं, जब तेरा नंबर आएगा मैं गुरुजी को रिक्वेस्ट कर दूंगा, मैं बता दूंगा। जब मेरा नंबर आया तो अंकल ने बोला गुरुजी ये अनमोल कुमार है, ये इनकी मदर है, ये गुड़गांव रहते हैं, ऐसे ऐसे अपना आपके चरण में आए हैं, आपने कल्याण करो। गुरुजी ने मेरे को देखा और मेरे को देखते कहते हैं जदों ये अंदर आया सी ना उदे इसका कल्याण कर दिता सी। मैं बड़ा मतलब हैरान हुआ कि गुरुजी ने मेरे को पहली बारी में ही ऐसे कह दिया कि जदों ये अंदर आया सी आंधे इसका कल्याण हो गया सी। उसके बाद गुरुजी ने कहा तुसी आंधे रहा करो। गुरुजी ने, तो वहां पर हम बैठ गए, गुरुजी के पास ही गुरुजी ने बिठा लिया, हम गुरुजी के चरण में बैठ गए। चाय प्रसाद आया, हमने चाय प्रसाद लिया। उसके बाद लंगर आया, लंगर आया, हमें बड़ी हैरानी हुई कि 4 लोगों को एक प्लेट में लंगर। मैंने आज तक लाइफ में कभी किसी के साथ अपनी प्लेट शेयर नहीं करी। इवन मैंने अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ कभी बचपन में भी कभी हमने एक प्लेट में नहीं खाया। हम अलग से अपना टेबल पे रख के अलग से अपनी सेपरेट प्लेट्स में अपना खाना खाते थे। बड़ी हैरानी हुई। अब जैसे सिस्टम था सब फॉलो कर रहे थे, हमने भी किया। हमने लंगर प्रसाद, गुरुजी ने बीच में गुरुजी ने उससे पहले चाय प्रसाद के बाद गुरुजी ने प्रसाद दिया। उस वक्त गुरुजी ने प्रसाद दिया, लड्डू का प्रसाद था या जो भी प्रसाद था, गुरुजी ने थोड़े से हाथ में गुरुजी लेते थे, बहुत सारा प्रसाद आ जाता था। जब मेरा नंबर आया भर के प्रसाद मेरे हाथ में आ गया, और मैं देख रहा हूँ गुरुजी थोड़ा सा प्रसाद गुरुजी ने उठाया है, मुश्किल से 2 लड्डू या थोड़े से उठाए होंगे, जैसे थोड़ा चूरा भी हो जाता है प्रसाद, और मेरे दोनों हाथ भर गए। यार ये तो बहुत सारा प्रसाद हो गया, ये क्या हो गया। बाहर गए तो सबने कहा जी ये प्रसाद आपको यहीं खाना है, ये यहाँ पर आपकी दुआई है, बाहर ले जाओगे मिठाई है, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, यहीं आपको खानी है। वहां पर हमने प्रसाद खाया, मतलब मैं इतना ज्यादा, मतलब मैं मीठा नहीं खाता था वैसे भी, बट वो प्रसाद खाया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं प्रसाद खाता गया। उसके बाद लंगर भी हमने किया, लंगर भी गुरुजी ने प्रॉपर लंगर कराया। उसके बाद गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी से आज्ञा ली। जो फ्रेगनेंस गुरुजी में वहां से आ रही थी, जितनी अच्छी एक फ्रेगनेंस, जिसे एक खुशबू कहते हैं गुरुजी की, मतलब जिसे सचखंड की खुशबू कहते हैं, बड़ी अच्छी थी। उसके बाद जब हम गए तो गुरुजी ने आज्ञा दी, गुरुजी ने कहा अंधे रहा करो। जी गुरुजी, अपना हम चले गए। जब हम घर आए, वापस आए, हम अपनी गाड़ी से उतरे, तो जैसे मैंने कार से उतरा और एकदम मेरे को गुरुजी की फ्रेगनेंस
बड़ी तेज फ्रेगनेंस जो गुरुजी के वहां पर आ रही थी, बड़ी तेज फ्रेगनेंस आई। मैंने ये बात नेक्स्ट डे सुबह जब सिंगला अंकल से बात हुई मेरी कि ऐसे ऐसे हम गए, बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी ने कहा लेकिन ऐसे ऐसे फ्रेगनेंस मुझे आई, देखो कितनी अच्छी है, कि मतलब मेरे को माइंड में वो चीज थी। कहते नहीं, ये तेरे माइंड में नहीं थी, ये गुरुजी ने तुम्हारे को ब्लेस किया है, गुरुजी तुम्हारे को घर तक सेफली छोड़ने आए हैं, तुम गुरुजी के पास आए हो, रात को तुम गए हो, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया, ऑटोमेटिकली जाना शुरू कर दिया, जबकि मेरी सिर्फ एक ही सोच थी कि एक बार होके आते हैं, देख के आते हैं कि ऐसे कौन से गुरु हैं। गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया कि उसके बाद हमने गुरुजी के पास अपने आप जाना शुरू शुरू कर दिया। हम जाते थे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, फिर धीरे धीरे करके संगत बढ़ती गई, हमारे को फिर हफ्ते में 1 दिन का आदेश हो गया। उसके बाद ये बात है कोई प्रॉक्सी में, और सत्संग भी वहां पर सुनते थे, गुरुजी सत्संग सुनवाते थे, कई संगत सत्संग करती थी, तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद 2003 की बात है ये, गुरुजी मेरे को एक दिन कहते हैं ब्याह हो गया तेरा? मैं गुरुजी मेरा ब्याह कितने हो गया? अरे चलो ब्याह करो फिर। मैंने कहा 2003 में वो भी ये बात थी कोई मई जून की होगी, तो आई वॉज 22+ उस टाइम। तो मैंने कहा 22 साल, 22.5 साल में भी इस एज में क्या शादी करनी है और क्या शादी अभी होएगी। तो ऑटोमेटिकली मैं वैष्णो देवी जाता था, हमारे एक दिल्ली में आंटी हैं, उनका ग्रुप था आंटी का, तो हम लोग जाते थे वैष्णो देवी। तो जो हमारी एक आंटी थी, जो ग्रुप उनका लेडीज का पूरा जाता था, हम बच्चे भी चले जाते थे साथ। तो उसी ग्रुप में एक आंटी और थी, उनकी डॉटर भी साथ गई वहां पर। हम लोग बाय चांस मिले, बातचीत हुई, तो वापस आए तो अपना गुरुजी 2 सितंबर को हम गए, 5 सितंबर को हम वापस आए, और 10 सितंबर को हमारा रोका हो गया। नहीं सॉरी, 10 अक्टूबर को हमारा रोका हो गया। उससे पहले गुरुजी कहते फिर कर रहे हैं ब्याह? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अच्छा, वो उस वक्त गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाते थे, तो गुरुजी उस वक्त चोले में नहीं होते थे। तो एम्पायर स्टेट में किचन के बाहर और गुरुजी के रूम के बाहर एक साइड टेबल है, गुरुजी कई बार उसके ऊपर बैठे होते थे, और रमा पायलट आंटी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कित्थों लभी है कुड़ी? मैं कहा गुरुजी, हंस के कह दिया, मेरा गुरुजी वो मैं वैष्णो देवी गया था। उनको कहते गुरुजी देख ले, जानता है कितने और कम की करके आंदा है, किस तरह से कम करता है गुरुजी। मतलब हंस के मुझे गुरुजी ने बड़ा ब्लेस कर दिया। कहते अच्छा कोई नहीं, कुड़ी नू लेके आई, ब्लेस करांगे। ठीक है गुरुजी। तो हम मैं लेके गया फ्योंसी को अपना, अपने उनको लेके गया, गुरुजी ने ब्लेस किया बड़े अच्छे से। तो गुरुजी को, उससे पहले मैंने गुरुजी को फोटो भी दिखाई, तो गुरुजी ने कहा ठीक है, चंगी कुड़ी है, ब्लेस किया है, कोई नहीं, करो ब्याह। तो जनवरी में मेरी शादी होनी थी, बट हमारे घर में बात चल रही थी, जैसे कि मैंने बताया, हमारे चाचा जी से बात चल रही थी, जो मतलब हमारे हेड ऑफ द फैमिली है, मैं पापा बोलता हूँ उनको, तो उनसे बात चल रही थी कि हम अप्रैल में शादी करेंगे। तो गुरुजी मुझे एक दिन कहते फिर ब्याह कदों कर रहे हैं? मैं कहा गुरुजी अप्रैल की डेट निकल रही है। नहीं नहीं नहीं, अप्रैल बहुत दूर है, जल्दी करो। अब मैं चाचा जी उनको जाके पापा जी को बोलूं कैसे? वो तो बिलीव मतलब करते नहीं थे, उनका तो गुरुजी के पास मतलब वो भगवान को मानते हैं, लेकिन गुरुजी के पास उनका आना जाना था नहीं गुरुजी के चरणों में। तो नेक्स्ट डे मैं जब उनके पास गया, तो वो अचानक मुझे कहते हैं, मुझे बुलाकर कहते हैं, मैं ना सोच रहा था कि अप्रैल तो बड़ी दूर है। मैंने उनसे मेरी जो वाइफ है उसका नाम रीमा है, रीमा के फादर से बात हो रही थी कि अप्रैल तो बड़ी दूर है, हम तेरी शादी जनवरी में कर देते हैं। अब ये देखो, ये भी गुरुजी ने ही अपने आप करवाया। लेकिन उससे पहले का एक सत्संग मैं आपको बताता हूँ। ये बात है, सितंबर की बात होगी, जब ये अक्टूबर की बात होगी, जब रोका हो गया हमारा, तो एक सत्संग, एक संगत आई हुई थी पंजाब से, उनका मैं सत्संग सुन रहा था। वो अपना सत्संग सुना रहे थे, कहते हैं मेरी वाइफ को हर्निया था, जब गुरुजी जलंधर मंदिर में रहते थे, तो मेरी वाइफ को हर्निया था, तो हर्निया का ऑपरेशन होना था। तो हर्निया में वेट उठाना मना होता है, कि आप बिल्कुल थोड़ा वेट भी नहीं उठा सकते। तो उनकी वाइफ को बहुत ज्यादा हर्निया था। तो वो गुरुजी के पास आए, गुरुजी कल मेरे वाइफ का ऑपरेशन होना है, लेकिन वो बहुत तकलीफ में है। तो गुरुजी कहते हैं काम कर, तेरे घर में ना गमले पड़े हैं नीचे बड़े सारे,
अपनी वाइफ को बोल एक एक गमला उठा के छत पे रख दे। कहते हैं गुरुजी हर्निया के पेशेंट को तो एक बाल्टी उठाना अलाउड नहीं होता। कहते दिमाग ना ला, जेड़ा कम किया वो कर जाकर। तो कहते वो घर गया, उसने अपनी वाइफ को बोला, उसकी वाइफ ने धीरे धीरे करके गमले ऊपर छत पे रखने शुरू कर दिए। और बहुत पेन, इतनी पेन कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो पेन। तो आखिर में जब 2-3 गमले रह गए तो उनकी वाइफ बिल्कुल गिर गई, या बिल्कुल उनमें हिम्मत नहीं थी रखने की। तो वो गुरुजी के पास दोबारा वापस आए। उस वक्त गुरुजी जलंधर मंदिर में होते थे। तो रात को दोबारा वापस आए, उन्होंने गुरुजी को दोबारा जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी बस अब और नहीं हो रहा। कहते अभी भी 2 गमले बचे हुए हैं, इतना ही बड़ा हर्निया रह जाएगा। तो उन्होंने वापस जाकर वो भी अपनी वाइफ से किसी तरह रखवाए और सवेरे टेस्ट करवाया तो उनका हर्निया खत्म हो चुका था। ये बात मैं सुन के बड़ा हैरान, मतलब मेरा इतना साल से जाना हो गया था, बट फिर भी दिमाग में कई बारी, हम ह्यूमन बीइंग है, कई बारी ऐसी बात आती है दिमाग में। हमने कहा जी देखो ये भी कोई कल्याण है। अब लेकिन मेरे माइंड में ऐसी बात आ चुकी थी, ऐसा विचार आ चुका था, तो गुरुजी ने मुझे भी कुछ ना कुछ दिखाना था। तो उस दिन में क्या होता है, मेरी मदर के फेस पे पैरालिटिक शुरू हो जाता है। तो फेस थोड़ा सा उनका टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो मैं उनको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। डॉक्टर कहता है जी इनको फेशियल पैरालिटिक है, इनको ऑलरेडी शुगर बहुत रहती है, ये मेडिसिन खाते नहीं है ढंग से, इंसुलिन पे हैं ये, और इनको साथ में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। मैं इनको मेडिसिन दे रहा हूं, लेकिन ये मेडिसिन इनको मिनिमम 2 से 3 महीने देनी है, उसके बाद जाकर असर शुरू होगा। अगर इन्होंने मेडिसिन बीच में गैप कर दी, अगर कोई एक डोज भी मिस कर दी इन्होंने, तो दोबारा से हमें रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे तुम घर बैठो चाहे कुछ भी करो, इनके लिए स्पेशल असिस्टेंट रखो, ये मेडिसिन मिस नहीं होनी चाहिए अगर इन्होंने ठीक होना है तो। और ये भी 2-3 महीने बाद इनका जाकर कुछ अपना स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी, क्योंकि अभी हमने शुरू में ये प्रॉब्लम पकड़ ली है। हम जाते थे एम्पायर स्टेट, मैंने वहां बैठ के गुरुजी को रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी ये तो आपने तो मैरिज के लिए ब्लेस किया था, अक्टूबर आ गया है, जनवरी में मैरिज है, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो। ये क्या प्रॉब्लम आ गई है? कोई गुरुजी से बात नहीं करी, गुरुजी से वहां बैठ के सिर्फ मैंने अपने मन में बोला। रात को मैं घर आके सो गया। गुरुजी मुझे ड्रीम्स में आते हैं, दर्शन देते हैं। मैं भागता हो जाता हूँ गुरुजी के पास। मैं कहता हूँ गुरुजी, हाँ हाँ मैनू पता है अपनी माँ करके परेशान है ना। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, कोई नहीं फिक्र ना कर, वो हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, साड़ी शरण में आ गई हो जाएगी ठीक। मैं कहता हूँ लेकिन गुरुजी चलो चलो, और मैं क्या अब इससे ज्यादा गुरुजी को बोलूंगा डांट ना मार दें, और उसके बाद मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। और विद इन अ वीक मेरी मदर का फेशियल पैरालिटिक बिल्कुल ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है। डॉक्टर इस बात से हैरान आज तक है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये कैसे हुआ है, ये हो ही नहीं सकता, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो करने वाले सिर्फ गुरुजी हैं। ये इतना बड़ा कल्याण सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, जो इस वक्त कलयुग के अवतार हैं। उसके बाद आफ्टर नेक्स्ट मंथ अचानक सेम एक और प्रॉब्लम आती है। मैं शाम को घर आता हूँ अपना काम से, तो मेरी मदर मुझे कहती है कि मेरे को ना लेफ्ट साइड में बड़ी पेन हो रही है साइड पे। हम दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है, अल्ट्रासाउंड लिखता है, नेक्स्ट डे हम रिपोर्ट लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहता है जी इनकी किडनी में स्टोन है, तो ये मेडिसिन ले लो। लेकिन ये स्टोन अपना इतना बड़ा नहीं है, लेकिन लेडीज में ये नॉर्मली अपना कई बारी पानी ज्यादा पिए, यूरिन के थ्रू भी निकल जाता है, लेकिन इसमें कम से कम इनको 1 से 1.5 महीना लगेगा। ठीक है, मैं फिर गुरुजी को रिक्वेस्ट करता हूँ, गुरुजी को अरदास करता हूँ। एम्पायर स्टेट जाते हैं, प्रसाद खाते हैं। नेक्स्ट डे जिस दिन रिपोर्ट आती है, शाम को हम डॉक्टर को दिखाते हैं, रात को हम एम्पायर स्टेट जाते हैं, लंगर करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपना जो भी मेडिसिन लिखी थी डॉक्टर ने चलती है। शाम को मैं घर आता हूँ, मेरी मदर कहती है मुझे शाम को अभी दोपहर की भी इवनिंग में मुझे ऐसा फील हुआ है कि जैसे मेरा स्टोन निकल गया है। ये कैसे हो सकता है? तो हम अब पेन भी नहीं है कुछ भी, तो हम फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है यार तुम लोगों ने अच्छा मजाक बना के रखा हुआ है, कभी तुम्हारे पैरालिटिक ठीक हो जाते हैं, कभी तुम्हारा स्टोन ठीक हो जाता है, कभी कुछ ठीक हो जाता है, अब ये तो शुगर भी है, ये भी ऐसी ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ गुरुजी कल्याण, गुरुजी को पता होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हेल्थ में देनी है, उसको कब तक देनी है। तो शुगर तो खैर मेरी मदर की नहीं ठीक हुई थी, लेकिन उसमें भी गुरुजी ने कुछ ना कुछ अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते थे, उनका चलता रहा जब तक वो रही। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं।
लेकिन बीच बीच में गुरुजी मेरे को हमेशा एक बात बोलते थे, मैं पोल्ट्री का बिजनेस करता था, तो गुरुजी मुझे हमेशा एक बात बोलते थे कि पंजाबी में इसको लाइव चिकन को कुक्कड़ बोलते हैं। तो गुरुजी बोलते थे कि तो कुक्कड़ वड़ना है कि बेचना है, मतलब काट के बेचता है या जिंदा बेचता है? मैं गुरुजी जिंदा बेचता हूँ। जिंदा बेचा कर, काट के मत बेचा कर। पर बीच में ये फिर मेरे को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आनी थी। मैंने उस बात को नहीं माना गुरुजी की। मैंने चिकन का ड्रेस चिकन का काम स्टार्ट कर दिया। मैंने काफी एक मेजर प्लांट लगाया दिल्ली एनसीआर में। काफी अच्छी बिग होटल्स रेस्टोरेंट्स चेन को मैंने चिकन सप्लाई का काम शुरू किया, ड्रेसिंग प्लांट लगा के लाइव चिकन को ड्रेस करके। 2 साल मैंने बिजनेस किया। 2 साल में मुझे इतना ज्यादा लॉस हुआ, इतना ज्यादा लॉस हुआ कि मैं बता नहीं सकता। ये गुरुजी मुझे पहले ही बता चुके थे। अब जो चीज हम नहीं मानेंगे गुरुजी की, उसमें तो तकलीफ होनी ही होनी है। और हमारी जब मैरिज होनी थी, मुझे एक सत्संग और याद आ गया। जब हमारी मैरिज होनी थी तो मैं गुरुजी को शादी का कार्ड दे के आया, और संगत के लिए भी जैसे कार्ड दे के आया। तो गुरुजी तो मेरी मैरिज में नहीं आ सके। मेरी मैरिज दिल्ली बॉर्डर पे हुई थी, फार्म हाउस में। 22 जनवरी 2004 को मेरी मैरिज थी। और पूरी दिल्ली में इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी कि आप कह नहीं सकते। सड़कों पे वाटर लॉगिंग हो गई थी। इतनी ज्यादा बारिश की पॉसिबल ही नहीं था कि इवनिंग में मैरिज ढंग से हो सके। शाम तक बारिश बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। हमारे जो टाइमिंग्स थे, हमारे जो फेरे के टाइमिंग्स थे, वो जल्दी थे, इवनिंग में थे। टाइम पे हम लोग पहुंच गए। और 7 बजे इतनी बारिश दिल्ली में दोबारा स्टार्ट हो गई। इतनी ज्यादा बारिश स्टार्ट हो गई कि लोग वहां पर आ रहे थे और सब भीगे हुए। और हमारे फार्म हाउस पे एक बूंद बारिश की नहीं, एक भी बूंद बारिश की नहीं। एग्जैक्टली 250 मीटर्स के राउंड अबाउट पे हर जगह बारिश हो रही है। हमारे ऊपर बादल बने हुए हैं, इतने बुरी तरह बादल बने हुए हैं। और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई हाथ रोक के खड़ा हुआ है। पूरी हमारी मैरिज हुई रात को 12, शाम को इवनिंग 6 बजे से हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, इंक्लूडिंग फेरे, डिनर्स, सब कुछ। रात तो सबने डिनर कर लिया, सब लोग चले गए। जब लास्ट में 12 बजे हम लोग डिनर करने लगे, तो डिनर जो था वो एक कवर्ड एरिया में था। जैसे नॉर्मली फार्म हाउसेज में क्या होता है कि एक 25% या 20% एरिया कवर रखा जाता है जहां पे डिनर लगाया जाता है। जैसे हम लोग उठ के स्टेज से अभी एंटर पूरा करे ही नहीं, इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश कि पूरा पूरा फार्म हाउस खराब हो गया। और ऐसे था कि जैसे रोक के रखाओ, अपना हाथ हाथ रोक के रखाओ। और जैसे हम अंदर गए, गुरुजी ने हाथ हटाया और पूरी बारिश। गुरुजी फिजिकली रूप में वहां पर नहीं आए थे। गुरुजी ने काफी संगत भेजी थी, संगत को ब्लेस करके भेजा था गुरुजी ने। उन्हीं की वजह से वो हमारे सारे प्रोग्राम इतने अच्छे हुए। सब कुछ हमारा बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मैं एक सत्संग और आपको करता हूं। गुरुजी ने जब महासमाधि ले ली थी, तो उसके बाद हम बड़े मंदिर जाते थे। मंडे के, नॉर्मली मंडे को भी जाते थे हम। तो एक दिन मुझे रात को, संडे रात को, मैंने मंडे को जाना था। संडे रात को मुझे ड्रीम आता है कि मैं बड़े मंदिर में बैठा हुआ, बड़े मंदिर के बाहर खड़ा हुआ हूं। मुझे प्रसाद मिल गया है और चाय प्रसाद नहीं मिला है मेरे को। और हम वेट कर रहे हैं, दरवाजा बंद हो चुका है। वहां पर सिंगला अंकल भी खड़े हुए हैं। मैं कहा अंकल आप बाहर कैसे खड़े हो? आप तो अंदर, नहीं नहीं, तो तू क्या कर रहा है यहाँ पर? मैं कहा अंकल ऐसे ऐसे, मैं तो प्रसाद मिल गया है, चाय प्रसाद तो मेरे को मिला नहीं है। कहते नहीं नहीं, जो गुरुजी की ब्लेसिंग थी वो तेरे को मिल गया, जाओ। मैं चला जाता हूँ, मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। मैं सवेरे उठ के सोचता हूँ ये क्या अजीब सा ड्रीम था। मैं गुरुजी के दर्शन तो हुए नहीं। चलो हो सकता है वैसे कोई ड्रीम आया हो, मैं रात को सोच के सो रहा हूँ। नेक्स्ट डे मैं बड़े मंदिर जाता हूँ, अंदर जाता हूँ, समाधि में मत्था टेकता हूँ, हॉल में मत्था टेकता हूँ, बाहर आता हूँ, बैठता हूँ। वहां पर जैसे मैं बैठता हूँ, पहले वहां पर प्रसाद देते हैं, ब्रेड पकौड़ा का प्रसाद मिलता है। और साथ में अनाउंसमेंट हो रही होती है उस टाइम कि आज बाय चांस चाय प्रसाद अभी खत्म हो गया है, इसको बनने में टाइम लगेगा। जिस संगत को रुकना हो वो रुके, अगर अदरवाइज वो आज्ञा ले सकते हैं। मेरे गूज बम्स आ गए कि ये क्या हुआ है। फिर भी मैं रुका रहा। मैंने कहा मैं 5 मिनट रुक के देखता हूँ, शायद मेरे को सबर करना पड़े, उसके बाद प्रसाद मिले। 15-20 मिनट बीत गए, दोबारा
अनाउंसमेंट हुई कि अभी चाय प्रसाद और टाइम लगेगा। मैं उठा, मैंने गुरुजी से मत्था टेका, गुरुजी से माफी मांगी कि गुरुजी आपने जो इसमें भी कोई कल्याण था या इसके पीछे भी क्या रीजन होगा जो हमें नहीं समझ में आती है, इसके पीछे भी कुछ होगा। तो मैं बाहर आया, बाहर जैसे मैं आया, अभी मैं अपनी कार तक भी नहीं पहुंचा तो पीछे चाय प्रसाद शुरू हो चुका था। अब इसमें भी गुरुजी की बहुत बड़ी कोई कृपा रही होगी। मेरे को एक सत्संग और याद आ रहा है के टाइम का, जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था। ये फर्स्ट जब ये स्टार्ट हुआ था कोविड पेंडेमिक फर्स्ट वाला 2020 में, उस टाइम हम बड़े परेशान रहते थे। काफी न्यूज सुनने को आती थी कि ऐसे काफी मिस हैपनिंग्स हो रही हैं, काफी कुछ हो रहा है। मेरे को बड़ा डर रहता था कि ये क्या होगा, कैसे होगा। मेरे बच्चे हैं, मेरी एक डॉटर है, एक मेरा बेटा है, तो हम सब ठीक रहे। तो मेरे को अचानक से क्या शुरू होता है माइंड में आना, रात को मैं सो रहा होता हूँ, मुझे कोई गुरुजी के दर्शन नहीं होते, लेकिन सोए सोए मेरे को ऐसा लगता है गुरुजी मेरे को मैसेज दे रहे हैं कि तू बंगला साहब गुरुद्वारे जा और वहां का जल लेके आ। क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है कि बंगला साहब गुरुद्वारे में, बंगला साहब गुरुद्वारा जो दिल्ली में है वो गुरु हरकिशन जी का है, और गुरु हरकिशन जी का जो गुरुद्वारा है वहां पर आज से अराउंड 200 ईयर एक बार और पेंडेमिक आया था। गुरु हरकिशन देव जी ने वहां पे जल निकाल के सब संगतों को पिलाया था, जिससे कि पेंडेमिक खत्म हुई थी। तो मुझे अचानक याद आया कि गुरुजी मुझे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। और वहां पर बोला भी जाता है, जब जब अरदास होती है, जब सिख अरदास होती है, तब कहते भी है श्री हरि कृष्ण तिहाई है जिस डिठे दुख मिट जाए। तो गुरु हरकिशन जी के उस गुरुद्वारे मेरे को 2-3 दिन तक माइंड में आता रहा कि नहीं, गुरुजी मेरे को मैसेज दे रहे हैं वहां जाओ और वहां जाकर वहां का जल पियो। एक दिन मैं और मेरी आंटी, हम दोनों नॉर्थ प्लेस गए हुए थे किसी काम से। तो मैंने कहा हम यहाँ तक आए हुए हैं, तो ऐसे ऐसे मेरे को ना गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है, मेरे माइंड में आ रहा है, रोज सुबह मेरे माइंड में आता है जब मैं सो रहा होता हूँ। तो इसमें कुछ तो कल्याण है, हम बंगला साहब चलते हैं। बट उस टाइम पेंडेमिक थोड़ा सा कम हुआ था, मंदिर गुरुद्वारे उस टाइम खुल गए थे, लेकिन उसमें काफी उसके साथ खुल है कि अपना मास्क वगैरह ये सब जो तो खैर अभी भी चल रहा है। तो मैं और आंटी हम दोनों वहां चले गए जाकर। बच्चे हमारे साथ नहीं थे। हमने जल प्रसाद लिया। अब जल प्रसाद लिया, लेकिन हम जल प्रसाद साथ लेके आ नहीं सके क्योंकि हमने बाहर से कोई बॉटल ली नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने जल प्रसाद ले लिया, बच्चों के लिए हम प्रसाद ले जाते हैं। बच्चों के लिए हम प्रसाद लेके आ गए, कड़ाह प्रसाद वहां से हमने भी लिया, बच्चों को भी दिया। थोड़े टाइम बाद फिर भी मेरे माइंड में था कहीं ना कहीं कि मैंने बच्चों को लेके जाना है, लेकिन हम लेके जा नहीं सके। मेरी डॉटर को कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद कोविड के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। उसको ब्रेथलेसनेस हो गई और भी काफी उसको सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। हम बड़ी टेंशन में। तो हम डॉक्टर को दिखाया उसको। डॉक्टर ने कहा जी इसका आप कोविड टेस्ट कराओ। गुरुजी से प्रे करते रहे, गुरुजी बचाओ, कुछ करो, बच्ची है। और टेस्ट कराया, कोविड उसका नेगेटिव आया, बट सिम्टम्स उसको पूरे थे। उस टाइम पे पेंडेमिक इतना ज्यादा था कि नेगेटिव भी था। तब डॉक्टर भी यही कहते थे कि हो सकता है लैब की रिपोर्ट्स गलत हो जो आजकल आ रही हैं, बट आप इसको आइसोलेट रखो। उसको हमने 2-3 दिन आइसोलेट रखा। गुरुजी का प्रसाद दिया, गुरुजी को गुरुजी ने ब्लेस किया उसको। और विद इन 2 to 3 days उसके सारे सिम्टम्स खत्म हो गए। सारे सिम्टम्स खत्म हो गए। उसको हमने डॉक्टर से दोबारा बात करी। डॉक्टर ने कहा अगर नहीं भी था उसको किसी रीजन से, तो जो सिम्टम्स आए हैं या जो उसको फीवर है, जो उसको कफ कोल्ड है, ये फिर भी नॉर्मल वायरल में भी ये 4-5 दिन चलता है, 2 दिन में ठीक हो ही नहीं सकता। लेकिन ये भी गुरु जी ने ही उसको ब्लेस किया। फिर उसके बाद हम चारों हम गए, हमने दोबारा बंगला साहब में जाके मत्था टेका, हमने वहां का जल लिया, गुरु जी से ब्लेसिंग, गुरु जी के हमने रूटीन में हम अपने घर में गुरु जी की पूजा करी। गुरु जी ने ही उनको बच्चों को सेव करके रखा। तो एक मैं सत्संग और मेरे को याद आ रहा है, मैं वो आपको एक आखिरी सत्संग एक छोटा सा और आपको मैं सुना देता हूँ। ये अभी की बात है, लास्ट कोविड की, कि हमारे को घर में सत्संग करना था गुरुजी का। जब ये डॉटर ठीक हुई थी हमारी, तब से हमने सोचा था कि हम एक सत्संग करेंगे घर में, गुरुजी का हम सत्संग रखेंगे, हमने माना था ऐसा।
तो बट कोविड के करते हुए हम किसी को बुला नहीं सकते थे। हमने ऑनलाइन सत्संग रखा। तो ऑनलाइन सत्संग में अपना मेरी डॉटर ने ये सारा लैपटॉप वगैरह पे सब सेट कर दिया वाईफाई से। और बाय चांस उसी दिन इतनी ज्यादा लाइट फ्लक्चुएशन हो रही थी। वैसे तो हमारे यहाँ पे सब पावर बैकअप्स हैं, इन्वर्टर्स वगैरह सब कुछ है, बट लेकिन जब भी एक बार लाइट जाती है और दोबारा पावर बैकअप आता है तो वाईफाई कनेक्शन एक बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हमें तो जब हमने माना हुआ था कि गुरुजी का हमने सत्संग रखना है, बट हम किसी को बुला नहीं सकते। उस दिन काफी ज्यादा लाइट फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम चल रही थी। तो हमने कहा ये तो बार बार प्रॉब्लम हो जाएगी। और इतनी देर में बाहर बिना किसी मौसम के, बिना किसी वेदर के आंधी तूफान स्टार्ट हो गया। बहुत ज्यादा आंधी तूफान स्टार्ट हो गया। हमने कहा अब सत्संग तो हमने करना ही है, हम 4 लोगों ने करना है और जूम मीटिंग पे करना है। तो हमने उसको स्टार्ट कर दिया। गुरुजी का स्वरूप रखा और गुरुजी की गद्दी हमने लगाई, जैसे अपना हमने घर में करना था, बहुत बड़ा नहीं किया, सेटअप कर दिया। हमने कहा गुरुजी आपने दर्शन देने हैं, आप बिलीव करेंगे, हमने सारे दरवाजे बंद कर लिए, सारी विंडोज सारे दरवाजे बंद कर दिए। और बाहर इतना ज्यादा आंधी तूफान स्टार्ट था कि कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अचानक से क्या होता है, इतनी तेज आंधी तूफान आई, सारे दरवाजे बंद थे, कहीं से हवा आती है, हवा का एक मतलब झोंका जिसे कहते हैं, एकदम वेव आती है हवा की बड़ी तेज। जो गुरु जी के हमने गद्दी पे जितना हमने वो लगाया था अपना सजाया था हमने कपड़ा रख के, वो सब बड़ी तेज हिलता है और एक तरफ से निकल जाता है। और इतनी तेज गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती है, मुझे अभी समझ में नहीं आती। इससे पहले मेरी वाइफ और मेरी डॉटर दोनों बड़ी तेज बोलती है गुरु जी, गुरु जी कहाँ, गुरु जी, गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई है। और सारे हमारे दरवाजे सारे विंडो सब बंद है, एयर टाइट पैक है। और जब मैं कहता हूं कि नहीं मुझे तो नहीं आई, इतनी देर में दोबारा एक और वेव आती है, मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है और वो पूरा सेटअप एक बार हिल जाता है और एक तरफ से वेव निकल जाती है। ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी ने ही बचा के रखा हमारे को सबको। अभी हम 2 जनवरी को मेरी वाइफ का बर्थडे था, हम लोग गोवा चले गए थे उनके बर्थडे पे। 5th को हम वापस आए तो 7th को मेरी वाइफ को थोड़े सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। 8th को हमने कोविड टेस्ट किया तो उनका पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल माइनर सा। विद इन ए वीक सबको, पूरी फैमिली को धीरे धीरे सिम्टम्स आते रहे और किसी को कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मेजर सिम्टम्स नहीं आए, कुछ नहीं आए। कोई बहुत बड़ा कष्ट आया होगा जो इतने सालों से गुरुजी ने कोविड का रोका हुआ था, वो एक बहुत माइनर में निकाल दिया। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी हमारे को टाइम टू टाइम सेव कर रहे हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सत्संग है गुरुजी के, ऐसे तो बहुत ज्यादा सत्संग है। तो आज के लिए मैं यहीं पर अपना सत्संग फिनिश करता हूँ और अलका आंटी का और सब संगत का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ जिन्होंने मेरे को आज मौका दिया यहाँ पर सत्संग करने का। जय गुरु जी।